how does this country change the way it eats and then improves its health? I mean, these are difficult I questions. agree with you that 140 करोड़ हैं और मेरे हिसाब से 70-80% लोग या आई वुड से 90% लोग ऐसे हैं जो कि कभी ना कभी ज़िंदगी में डॉक्टर के पास इन्हीं बीमारियों को लेकर जिनके बारे में बात कर रहे हैं, लाइफस्टाइल, इनको लेकर के डॉक्टर के पास जाते हैं इलाज के Absolutely. लिए। 40 to 50% डेथ्स जो होती हैं वो क्रॉनिक लाइफस्टाइल डिजीज़ की वजह से होती हैं, रादर उससे ज़्यादा होती हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि वो फ्री है और वो खाते हैं, लोग चावल खा रहे हैं और लोग गेहूँ खाते हैं और दूध पीते हैं, वो इसी वजह से तो बीमार हो रहे हैं। इसी वजह से हमारा कंट्री इज़ वन ऑफ द सिकेस्ट नेशंस इन द वर्ल्ड। इंडिया आज की डेट में अगर आप देखा जाए तो शायद टॉप के 5 नेशंस में आता है जो सबसे ज़्यादा बीमार कंट्रीज़ हैं दुनिया में। इट इज़ बिकॉज ऑफ आवर फूड एंड लाइफस्टाइल एंड द एयर क्वालिटी एंड द वाटर क्वालिटी दैट वी आर, सो वी हैव टू चेंज दैट on a long term basis. We have to change that and go back to our roots. So you're saying right from the government policy level? Yes, it's a very big subject. Pradhan Mantri is improving the awareness on millets and awareness on ancient grains, and there is a lot of awareness that is now happening on this area as well. When people come to me, और ये सारे कैटेगरीज में आपको लगता है? मैं सिर्फ एक बहुत छोटे एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ। मेरा तो बहुत छोटा सा एक्सपीरियंस है, मगर आप सोचिए कि मैं तो इस लाइन में 10 साल से हूँ कि जहाँ से ट्रीटमेंट कर रहा हूँ लोगों का। तो मैंने देखा कि सिर्फ आप सिंपल चीज़ें करते हैं, अगर आप मास स्केल की बात करते हैं, अगर आप सिर्फ दूध पीना बंद कर दें और वाइट नमक खाना बंद कर दें, वाइट चीनी खाना बंद कर दें, वाइट आटा, वाइट मैदा, वाइट सूजी, 5 सफ़ेद ईविल्स जिनको मैं कहता हूँ। आप इनको ईविल्स बोल रहे हैं? आटा, चीनी, दूध, नमक, दूध और वाइट चीनी, वाइट नमक, वाइट दूध, वाइट गेहूँ और मैदा और सूजी, मैदा, सूजी। तो अभी बोले दिस 5 इविल्स, 4-5 निकाल दें अपनी लाइफ से तो आधे लोग ऐसे ही ठीक हो जाते हैं। मैंने देखा कई लोग को जरूरत नहीं होती, वो कहते हैं तो अगर ये सब चीजें 5 चीजें ना खाएं हम लोग, तो इसको आप अभी सप्लीमेंट कैसे करेंगे? यू सप्लीमेंट इट विद पिंक सॉल्ट, हिमालयन सॉल्ट, सौंदा नमक जो कि इंडिया में बहुत सस्ता मिलता है। जी। दूध की जगह नट मिल्क्स आते हैं, कोकोनट मिल्क, आमंड मिल्क, वॉलनट मिल्क। एंड दूध की ज़रूरत क्या है? इंसान ही एक ऐसा जानवर है पूरी दुनिया में जो दूसरे जानवर का दूध पीता है। कोई और जानवर किसी दूसरे जानवर का दूध नहीं पीता है। कभी सुना है आपने कि शेर हाथी का दूध पी रहा है? नहीं होता ना ऐसा। लाइक फॉर एग्जांपल कैल्शियम की बहुत एडवर्टाइजिंग होती है। कैल्शियम की ज़रूरत नहीं है बॉडी में। अगर आपकी बॉडी में D3 की कमी नहीं हो, जो कि 99% इंडिया इज D3 डेफिशिएंट। और D3 के बारे में बताइए, बिकॉज यू नो आवर ऑडियंस वी आल्सो वांट टू एजुकेट देम। D3 आप सोचिए, अगर 100-150 पेशेंट मेरे पास आते हैं तो 140 डेफिशिएंट होते हैं D3 में। And that is because of bad nutrition as well as less exposure to the sun. Is that correct? सन इज नॉट, सी सन से D3 आने का मतलब है कि 65% बॉडी हैज टू बी एक्सपोज्ड टू द सन, और वो होता नहीं है। यानी कि आपके कपड़े उतरे होने चाहिए। मे बी लेबर क्लास और ये सब, और आपके 12 बजे से 3 बजे तक जो आपकी शेडो जो है वो आपकी हाइट से कम हो, तब जाके D3 एब्जॉर्ब होता है। वो तो हम 12 बजे तो दोपहर को नहीं खड़े हो जाएंगे ना सन में जाकर के। सो यू फॉरगेट अबाउट द सनलाइट गेटिंग। D3 आपकी बॉडी बनाती ही नहीं है। विटामिन C और विटामिन D3 बॉडी नहीं बनाती है। थोड़े थोड़े हम लोग इम्प्रूवमेंट्स करें, विटामिन D, विटामिन C, यू टॉकिंग अबाउट लेस शुगर और नो शुगर। आई मीन आप तो बोल रहे हैं बिल्कुल ही बंद कर दीजिए, पर कई लोग बोलते हैं चलिए अभी मैं अगर 10 चम्मच दिन के खा रहा हूँ, चलो 5 से शुरुआत करता हूँ। उससे फ़र्क पड़ता है अगर आप 10 से 5 कम ड्रग है जिसे बैन कर देना चाहिए मेरे हिसाब से। हमारी मिठाई चॉकलेट्स का क्या होएगा? चॉकलेट खाइए बिना शुगर के और स्टेविया लीव्स के साथ मिलती हैं बाज़ार में। और आप एक गिलास दूध जो आप लेते हैं आज की डेट में, जो दूध पेस्चराइज्ड, होमोजेनाइज्ड, एडिशनल एनरिच्ड विद कैल्शियम, ये सब में शुगर डलती है। एक गिलास दूध 6 चम्मच चीनी होती है उसमें, 6 चम्मच चीनी। एक कोको कोला में 8 चम्मच चीनी होती है। पेस्चराइज्ड दूध में कितना, सॉरी, 5 से 6 चम्मच चीनी। एक गिलास दूध और एक गिलास कोको कोला एक ही बराबर है। आप बच्चे को दूध पिला रहे हैं, आप समझिए कोको कोला पिला रहे हैं उसको। नहीं, पर हम अलग से तो डाल नहीं रहे। नहीं ज़रूरत है ना, उसके प्रोसेस के अंदर लगती है। वो जो प्रोसेसिंग है होमोजेनाइजेशन का, जो पेस्चराइजेशन का प्रोसेस है, उसमें शुगर डाली जाती है। और मैंडेटरी नहीं है कि इसको स्टेट किया जाए ऑन द बॉक्स। सो देयर इज़ नो एडेड शुगर। ऑल्सो इंडस्ट्री हैज़ फाउंड वेज एंड मीन्स ऑफ बाईपासिंग दिस नॉर्म और स्टेटिंग। तो 69 टाइप की हिडन शुगर आती है। अगर आप गूगल पे जाते हैं उसमें सिर्फ इतना टाइप करिए, हिडन शुगर्स नेम्स, यू विल फाइंड 69 टाइप्स ऑफ
हिडन शुगर्स। ऐसी ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण हेल्थ इश्यूज के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए देखते रहिए हेल्थ मंत्रा।